ओके जी। तो ये क्या है कि आरटीसी रीसेट हैश और सेकेंडरी आरटीसी रीसेट हैश से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। अगर ये प्रॉब्लम क्या है, अगर ये रजिस्टर ओपन हो गया, ठीक है, तो हमारा लैपटॉप डेड कंडीशन में चला जाएगा, ऑन नहीं होगा। या तो ये ओपन हो जाएगा तो भी डेड कंडीशन में हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा तो भी डेड कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डेड कंडीशन के आता है। नो डिस्प्ले के केसेस आते हैं इसमें। अगर एचपी का मदरबोर्ड है, एचपी का लैपटॉप में देखा गया है कि आप ऑन कर रहे हो और ध्यान से अगर आप डिस्प्ले को देखेंगे तो कुछ हरकत होते हुए दिखेगा। कुछ लगेगा कि ऑन होने की कोशिश किया जा रहा है बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है, यानी कि ऑन किए और डिस्प्ले आने की कोशिश हो रही है मगर डिस्प्ले आ नहीं रही। तो उस टाइम क्या करना है आपको, ये देख रहे हो यहाँ पे शॉर्ट पैड है, इस तरह का शॉर्ट पैड होगा। तो इसको आपको सेल निकाल के, ध्यान रखिएगा, सेल निकाल के आप 15 से 20 सेकंड के लिए इसको टच करके रखो, शॉर्ट करके। इसको बोलते हैं रिसेट, मैनुअली रिसेट करना। ठीक है, ओके सर। तो मैनुअली रिसेट करने से सॉल्व हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि आरटीसी रिसेट हमारा आरटीसी का है। अगर इसको रिसेट करते हैं तो हमारा जो बायोस में सेटिंग वगैरह होता है मैनुअली जो हम लोग करते हैं, उसका जो है सो डिफॉल्ट में चला जाता है। ठीक है, तो भी डिस्प्ले आ जाती है। सेकेंडरी रिसेट जो है हमारा पीसीएस का पावर सेक्शन जो होता क्या है कि इसमें रिसेट का आप समझ लो, हर एक काम सीक्वेंस में होता है और लेयर में होता है। यानी कि पहला काम ये हुआ तो दूसरा काम इसे होना है, तीसरा काम इसे होना है। अगर किसी कारणवश से ये अगर मिस हो रहा है, काम नहीं कर रहा है और 1 से 3 पे जंप कर गया, ठीक है, तब हमारा क्या होगा, काम नहीं होगा या फिर डिले ये दे रहा है। यहाँ इसको मान के चलो कि यहाँ से यहाँ आने में 30 सेकंड हो रहा है, हम लोग 30 सेकंड ले रहे हैं, 30 सेकंड लेता नहीं है। ठीक है, और इसको यहाँ आने में जो है सो 20 सेकंड है। अब ये क्या कर रहा है कि 35 सेकंड ले रहा है, पहुंचा तो रहा है मगर डिले करके पहुंचा रहा है। तो इस केसेस में क्या होता है कि उल्टा सीधा सीक्वेंस हो जाना, डिले करना में हमारे लैपटॉप प्रॉब्लम हो जाता है, डिस्प्ले नहीं आता है, डेड कंडीशन में भी जा सकता है। तो इसे आप मैनुअली रिसेट कर दोगे तो जो भी प्रॉब्लम था सिग्नल से रिलेटेड, उसके अंदर सेटिंग से रिलेटेड, वो डिफॉल्ट हो जाता है, जीरो हो जाता है, सारा कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर से लैपटॉप जो है सो नए तरीके से फ्रेश होके ऑन होने की कोशिश करता है। तो उसमें हमारे बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आरटीसी सेक्शन में क्या है कि आरटीसी हमारा रियल टाइम क्लॉक, इसका काम क्या है, जो हमारे लैपटॉप में क्लॉक है उसको एक्टिवेट रखना, चलते रहना, ये काम हो गया। बायोस में जो सेटिंग है हमारा, जो मैनुअल हमने कुछ सेटिंग किया, कुछ चेंजेस किया, वो चलते रहना। आप एडाप्टर निकाल दो, लैपटॉप का बैटरी निकाल दो, अगर ये सीमो सेल अगर है लगा हुआ तो उससे ये हमारा सेक्शन एक्टिव रहता है। ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन हमारा क्या है, एक्टिव रहता है, जिससे हमारा बायोस का आपका क्या है, सेटिंग सेम टू सेम रहता है जब तक सेल में पावर रहता है तब तक। और हमारा मैनुअल सेटिंग और हमारा क्लॉक, ये सारे चीजें क्या है, ऑन ही रहता है। हमारे लैपटॉप में हर समय अगर आप लैपटॉप का बैटरी भी निकाल दो, एडाप्टर भी निकाल दो, फिर भी एक पावर बनता रहता है, वो है हमारा आरटीसी सेक्शन। आरटीसी सेक्शन क्या है कि वो हमारा चलता रहता है, ये काम करता रहेगा जब तक आरटीसी सेल जो है चार्ज रहेगा। ओके, समझ में आया। हमारे लैपटॉप में कोई भी पावर अगर नहीं है, बैटरी का भी नहीं है, एडाप्टर भी नहीं है, फिर भी एक सेक्शन हमारा क्या होता है, ऑन रहता है, वो है आरटीसी सेक्शन। और इसके लिए चाहिए क्या, सिमोस सेल। सिमोस सेल जब तक चार्ज है, उसमें पावर है, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही डिस्चार्ज होगा हमारा आरटीसी सेक्शन जो है सो डिफॉल्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, सिमोस सेल अगर खराब है, नहीं है, तो आपका लैपटॉप डेड कंडीशन में जा सकता है।
रीस्टार्ट के प्रॉब्लम में जा सकता है, नो डिस्प्ले के प्रॉब्लम में जा सकता है। इतना सारे केसेस देखने को मिला है। अब हम लोग आरटीसी सेक्शन को बारीकी से पढ़ेंगे कि ये सारे पिन क्या है और डिटेल्स क्या है, इसका काम क्या है। ध्यान रखिएगा, हमारे मदरबोर्ड में पहला फ्रीक्वेंसी जो बनता है वो होता है 32.768 किलो हर्ट्स। 32.768 किलो हर्ट्स। ओके। ये फ्रीक्वेंसी हमारे ये पिनों से बनती है। एक क्रिस्टल होता है, और ये क्रिस्टल जो है यहीं भी होगा, दिखाता हूँ आपको। यहीं आसपास में होनी चाहिए क्रिस्टल। ये रहा क्रिस्टल YH1। ओके। RTC X1, RTC X2, यही दो पिने हैं। ध्यान से देखो, PCH में है। ठीक है। अब ये जो है आपका यहाँ पे बनेगा, ये क्रिस्टल है, तो एक साइड से फ्रीक्वेंसी छोटा बनेगा इनपुट वाली एरिया से। PCH ही निकालता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ये आया और ये आउट करेगा, और जो आउट वाला होगा फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा। ठीक है। और दोनों का 32.768 किलो हर्ट्स। ठीक है जी। दोनों को चेक करोगे तो इतना ही वैल्यू आएगा। और केवल जब चेकिंग होगा तो इनपुट वाला थोड़ा कम कम हाइट में आपका बनता है फ्रीक्वेंसी, और आउटपुट वाला में आपको ज्यादा हाइट में बनता है। और ये फिर PCH को ही अंदर चला जाता है। ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। अगर आपके पास DSO है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी बन रहा है, तो जो पहला वोल्टेज मैंने बताया था चेक करने के लिए, VCC RTC, जो कैपेसिटर पे, उसे आप नहीं चेक करोगे। क्योंकि अगर वो वोल्टेज आता है, तभी ये हमारा इंटरनली फ्रीक्वेंसी बनता है, तब जनरेट होता है हमारा इनपुट का फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करके फिर से वापस PCH को दे दिया जाता है। अगर वो वोल्टेज मिसिंग होगा तो ये आपका नहीं बनेगा। जब ये नहीं बन रहा होगा तो आपको VCC RTC को चेक करना है कि हमारे PCH पे जो पहला सप्लाई जा रहा है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। क्लियर, समझ में आया। यस सर। सर इसे मल्टीमीटर में चेक नहीं कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए DSO मशीन आता है, आपको 20,000 रुपया 20 से 30 हजार के बीच में खर्चा करना होगा इस मशीन को लेने के लिए। ठीक है। उस अब मशीन में बताएंगे सर आप? हाँ, बताएंगे। अब ये RTC X1 हो गया, RTC X2 हो गया, दो पिन हमारा खत्म हो गया। दो पिन के बारे में हमने जो है सो पढ़ा। तीसरा है RTC रीसेट हैश। ये हमारा PCS को रीसेट करता है। रीसेट का मतलब रिफ्रेश। हम लोग के लाइफ में एवरी नाइट होता है, नाइट होता है तो मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग होता है तो फिर हम लोग वही करते हैं, नहाते धोते हैं, ब्रश करते हैं, खाना पीना खाते हैं, पूरा फिर दिन में काम करते हैं। और फिर सुबह में जब क्या करो, बिना नहाए धोए आप ऑफिस चले जाओ, तो उस दिन आप प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे। ऐसा होता है कि नहीं? अनकंफर्टेबल फील होता है, लेजी लेजी पना होता है, अच्छे से काम नहीं होता है, तो फ्रेश, लोग बोलते हैं ना कि फ्रेश नहीं हुए लग रहा है। तो सेम इसी तरह से क्या है कि PCH को जब काम करना होता है, तब क्या है कि जब इसको आवश्यकता पड़े, तब ये मैनुअली ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिक रिसेट करता है। हमें रिसेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को जब आवश्यकता पड़ेगा तो मैनुअल रिसेट कर देंगे। बट जब हमारा लैपटॉप रनिंग कंडीशन में होता है, चलता है, तो
ओके, तब हम लोग मैनुअली रिसेट इसको कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, रिसेट आरटीसी रिसेट से हमारा बायोस रिसेट हो जाएगा, उसका सेटिंग क्लॉक रिसेट हो जाएगा। ठीक है, और आरटीसी सेक्शन जो पीसीएच में है वो रिसेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे हमें प्रेजेंट करना है यस पिन नंबर पे, ये पिन पे आपको 3.3 वोल्ट होना चाहिए। जब ये इसको रिसेट करने की जरूरत होगा, ध्यान रखिएगा, जब इसे रिसेट करने की जरूरत होगा तो ये लो हो जाएगा। ये लो कौन करेगा, टीसीएस खुद करेगा, मिली सेकेंड नैनो सेकेंड के लिए। रिफ्रेश करने के लिए इतना ही टाइम काफी है। ओके। तो ये क्या करेगा कि रिसेट करेगा और फिर हाई हो जाएगा। तो ये रिसेट में क्या होता है, पहले से तो हाई रहेगा ही, जब रिसेट करेगा तो लो कर देगा स्पिन को यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, लो कर देगा। तो लो हो गया और फिर रिसेट कंप्लीट होते ही यहाँ पे हाई हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कोई भी रिसेट, जहां पे भी रिसेट आपको दिखेगा, आगे जितने भी है कॉन्सेप्ट में रिसेट लिखा हुआ, तो वहां पे जब आईसी चिप ऑटोमेटिक रिसेट करता है तो उसका लॉजिक यही है कि पहले से वहाँ हाई रहना चाहिए, रिसेट करेगा तो लो होगा और फिर से हाई हो जाएगा। क्लियर। आपने लैपटॉप को में या डेस्कटॉप पे रिफ्रेश किया होगा जरूर आप लोग, रिफ्रेश करते हो कि नहीं। जी। यस सर। तो जब हम लोग रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही रिफ्रेश करते हैं बटन दबाते हैं तो हमारा डेस्कटॉप पे सारे आइकॉन गायब हो जाता है, हट जाता है। हटता है कि नहीं हटता है। लगता है सर। और फिर तुरंत जो है सो वापिस आ जाता है। अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका आइकन सारा पीछे चला गया, हाइड हो गया, आ ही आ ही नहीं रहा है, तो उस टाइम आप कोई काम कर पाओगे। नहीं कर पाई। है ना, क्योंकि वो रिफ्रेश में चला गया है, वो रिफ्रेश में तो गया है मगर फ्रेश होके आया नहीं, है ना, वो उधर ही रुक गया। रिफ्रेश करने के लिए बोला मगर वो फ्रेश हुआ ही नहीं और आया ही नहीं, मुझे एक्टिव किया ही नहीं वो। तो हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे, वो जैसे कि तैसे रुका हुआ है। तो अगर फाइनली ये अगर लो हो गया तो ये रिसेट में चला जाएगा। तो क्या होगा कि ये चिप समझेगा कि अभी तक रिसेट में है, रिसेट कर ही रहा है, जब तक रिसेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम इसको आगे का कोई भी काम करने के लिए नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पे आपको हाई रखना है, मतलब हाई चेक करना है कि 3.3 वोल्ट होनी चाहिए। सेकेंडरी रिसेट हमारा जो है पीसीएच का, ध्यान रखिएगा, पीसीएच का पावर सेक्शन को रिसेट करता है, पावर मैनेजमेंट वाले को क्या करता है, ये रिसेट करता है। अगर पावर मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ आ गया, सीक्वेंस अप एंड डाउन हो गया, ऊपर नीचे हो गया, डिले हो गया, तो रिसेट करने के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा और सही से काम करने लगेगा। तो चलिए, आज हमने जो है आरटीसी सेक्शन इतना कवर किया। कल हम लोग आरटीसी सेक्शन कंप्लीट करेंगे, इंट्रूडर है, इंटर वीआरएम इनेबल है, इसके बारे में जानेंगे। और इसको आप लोग रीड करो, समझो, और जो भी डाउट होगा कल आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक। ओके बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। हाँ। हाँ, पानी में